और हम जब भाषण शुरू किया हमको 5-6 मिनट ही मिलते, तो बीजेपी के जितने थे बारी बारी से उठते, ए वैसी बैठ जा, वो बैठ जा, ये बोल दो। हम बोले बैठने के लिए नहीं आए, जनता ने हमको बोलने के लिए भेजाया, जनता ने हमको लड़ने के लिए भेजाया, जनता ने उनकी तकलीफ को बयान करने के लिए भेजाया। और ये जो पार्लियामेंट का, जमहूरियत का ये जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर बोलने वाले की कीमत है, गूंगे अंधे बहरे की कीमत नहीं है। हम बाहर निकले, पूछे देखा तुमने कि हम खड़े हुए तो 300 लोग खड़े होकर हमको सलाम कर रहे थे बीजेपी। ये मिजाज आपको पैदा करना है। ये लोग जीत जाएंगे मगर याद रखो आपके बारे में नहीं बात करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। कौन सा डेवलपमेंट का काम करवाए? हम तो उत्तर प्रदेश फिर रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं कचरों के अंबार, गंदगी, रोड, नाली, हर मसला है। मगर क्या है, नहीं डर के और पूछ लेंगे, डराएंगे। इनको डरना किससे है? आप वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले क्यों नहीं बने आप? अगर आज आप अपना वोट लेंगे तो इन तमाम लोगों को मालूम हो जाएगा कि आप हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप में सियासी शऊर पैदा हो चुका। यही बात मैं आप सर्च करने आया हूं। आप हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए, अपने फैसलों पर भरोसा करिए खुदा के लिए। ये कश्मकश, ये गैर यकीनी कैफियत से कुछ हासिल नहीं होगा। बीजेपी अगर जीत रही है तो किसके ओर से जीत रही है बीजेपी? क्या आप डाल रहे हैं बीजेपी को? क्यों जीत रहे हैं बीजेपी? सोच लो आप। लड़ाई कहां लड़ना है? अखिलेश तो वहां नहीं लड़ रहे, ओवैसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां लड़ना है वहां नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनको मालूम अगर ये गरीब मजलूम इनसे अगर कोई नेता निकल जाएगा तो फिर इनकी दुकान बंद और तुम्हारी दुकान बंद होगी इंशाअल्लाह ताला। तुम बहुत हमारे वोटों की तिजारत कर चुके। मैं उन तमाम एजेंटों को, दल्लों को कह रहा हूं कि अब तुम्हारा दी एंड होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं यहां पर सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं आता रहूंगा जब तक रब्बे करीम मुझे जिंदा रखेगा, मैं आता रहूंगा। अब तुम तैयार हो जाओ, 24 का भी पार्लियामेंट इलेक्शन मजलिस लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। ट्रिपल तलाक का मसला आया, क्या तकरीर की अखिलेश, देख लो उठाकर आप। जब यूएपीए का मसला आया, क्या तकरीर की अखिलेश, उठाकर देख लो। वो यूएपीए का कानून जो दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर मुरादाबाद के किसी एक नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है, उस कानून की मुखालिफत हमने की। उस कानून के खिलाफ डिवीजन हमने मांगा, उस कानून के धजिया दलाइल के साथ हमने की। समाजवादी और कांग्रेस ने अमित शाह के लाए कानून की तायीद की, और हम तो कहते हैं कि हमारी वजह से, अरे शर्म करो, तुम झूठे हो। तुम्हारी वजह से यूएपीए के कानून में लखनऊ में, दिल्ली में, देश के कोने कोने की जेलों में बच्चे सड़ रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल बेल नहीं होती, क्योंकि तुमने उस कानून को पास कराया। इन्होंने तायीद की थी उसकी। मेरी जबान कड़वी क्यों है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, नाइंसाफी को देख नहीं सकता। यूएपीए के कानून में उन्होंने तायीद की। पूछो समाजवादी से, कांग्रेसियों से। अब कांग्रेसी आकर बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा फैसला लेंगे, और मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि 14 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला अगर आप हिजाब, निकाब और चादर डालती है तो जरूर डाल कर आइए। आजकल मीडिया को और ये दूसरे लोगों को बड़ा शौक हो गया, नहीं हरी चादर, बुरखा ये महिलाओं को दबाने की निशानी है। मेरे घर में क्यों झांक रहा, तेरे घर में झांक। मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरी अम्मा, मेरी खाला, वो कैसे जिंदगी गुजारेगी, उसका हक है, वो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अब मैं क्या, तुम बोले सो खाऊंगा, तुम जो बोले पहनूंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने हौसले और हिम्मत को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम जिंदगी में, इस दुनिया में आए हैं तो एक ही बार मरेंगे, बार बार नहीं मरेंगे, याद रखो आप, एक ही बार। और जब अल्लाह बचाना चाहेगा हर आदमी बचेगा, जब वक्त आएगा चले जाएंगे, मगर जब तक जिंदा ओवैसी को अल्लाह रखेगा
इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी मां को और अपने मरहूम बाप को हशर के मैदान में शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं मौत के डर से जालिमों से समझौता नहीं करूंगा। मैं मौत के डर से बातिल ताकतों से समझौता नहीं करूंगा। मैं मौत के डर से मजलूमों का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं मौत के डर से कमजोरों का हाथ पकड़ना नहीं छोड़ूंगा। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। अगर मौत लिखी है तो कोई नहीं रोक सकता, अगर बका लिखी है तो कोई नहीं मार सकता इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 14 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर एक होकर एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए आगे बढ़िए। ये आपकी लड़ाई है। अगर आप गलती किए जो 2014 में आपने की थी, आपने समाजवादी बसपा को वोट दिया, बीजेपी कामयाब हो गई। आपने 17 में कांग्रेस सपा को वोट दिया, बीजेपी कामयाब हो गई। आपने 19 में सपा और बीएसपी को वोट दिया, बीजेपी कामयाब हो गई। इन पर भरोसा मत करिए, बीजेपी को रोक पाएंगे। मेरी बात को तुम लिख लो आज, और उसके बाद तुम मुझसे पूछना। इसीलिए कह रहा हूं कि वोट लेने वाले बनो। आपकी अहमियत क्या है, आपकी कदर क्या है, ताकि इनको मालूम हो जाए। जो लोग लखनऊ में और दिल्ली पर बैठकर ये तमाम साजिशें करते हैं, उनको बताना है कि हम तुम्हारी साजिश का शिकार नहीं होंगे। 2019 में सपा बसपा मिलकर CSDS का डेटा कहता है कि 75% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों ने वोट दिया। आपने खैरात के तौर पर झोली भर भर कर इनको वोट दिया, तब भी सिर्फ 15 MP जीते। समाजवादी ने 3 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, जिसमें मुरादाबाद के डॉक्टर साहब भी शामिल हैं, और एक पिताजी एक बेटा। हम तो नहीं लड़े 2019 में, तो फिर आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? अगर वो लोग हारते तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि कह सके कि हमको हमारे समाज ने वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए। मगर जब नहीं जीतते और जब चुनाव आता तो हम पे उंगली उठा देते। तो मालूम हुआ कि ओवैसी से दुश्मनी, ओवैसी से नफरत की असल वजह आप हैं, क्योंकि वो आपको आजाद नहीं देखना चाहते, वो आपको इज्जत का मुकाम नहीं देना चाहते, वो आपका मान सम्मान नहीं करना चाहते, वो आपको नेता नहीं बनाना चाहते। वो ये समझते हैं कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, जो हमको पैसे देगा उसको टिकट देंगे और आप खरीदी हैं। आप दरी बिछाएंगे और नारा लगाएंगे, भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। अबे कितनी जवानी कुर्बान करेगा? दादा कुर्बान, बाबा कुर्बान, अब तू तो बचा ले अपने आप को। अरे हर जवानी कहेगी जवानी, कितनी जवानी कुर्बान करेंगे? तुमको मिला क्या बताओ? तुमको बेइज्जती मिली, तुमको दरी बिछाना तुम्हारा मुकद्दर बन गया।